चार्ल्स सोवराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। और कहते हैं कि बचपन से ही चार्ल्स सोवराज बहुत सहमा सहमा सा, खोया खोया सा, उदास सा, अलग अलग सा रहता था। पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट था, इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, बट फिर भी ये अपने परिवार से कटे कटे और मायूस सा हमेशा रहता था। उसके पीछे एक तो कहानी ये है कि जो उनकी मदर थी, उनका सोवराज के जो फादर थे उनके साथ उनका रिलेशन था और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, तभी चार्ल्स सोवराज का बर्थ हुआ। और चूँकि उनकी मदर जो थी वो एक शॉपकीपर थी और इनके फादर भी एक बिजनेसमैन था, तो कहते हैं चार्ल्स सोवराज जब पैदा हुए उसके कुछ दिन बाद से ही उनके बिजनेस में लॉसेज होना शुरू हुआ और इन दोनों मतलब पति पत्नी के बीच अनबन होना शुरू हो गया, जिसके कारण चार्ल्स सोवराज के फादर इंडिया आ गए। वो इंडियन बिजनेसमैन थे, तो इंडिया आ गए। और चार्ल्स सोवराज की मदर जो है वो एक लेफ्टन आर्मी से फिर लव मैरिज कर लिया, जिससे इनके एक और भाई हुए। और चार्ल्स सोवराज का मानना है कि उनको परिवार में जितना प्यार मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, वो उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने जुर्म का दुनिया अपनाया। और जुर्म के दुनिया में इनको प्रोफेसर कहा जाता है। बहुत ही दिमाग वाला और बहुत ही शातिर दिमाग के व्यक्ति थे ये, जिसके कारण चार्ल्स सोवराज के कई नाम पड़े: हत्यारा, लुटेरा, बिकनी किलर, सांप, हत्यारा सांप, पता नहीं अनेकों नाम से इनको पुकारा जाता है। और आज के डेट में वो नेपाल के एक जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो सुनाती हूँ आपको इनके जुर्म के एक किस्से आपको। पहला जुर्म चार्ल्स सोवराज 1963 यानी कि 1963 में किया। वो हेरा फेरी के जुर्म में, और वो पकड़े भी गए। और उस टाइम जो उनकी उम्र थी वो 19 ईयर्स था, मात्र 19 साल के थे वो। और जब पहले बार उनको जेल ले जाया गया तो कहते हैं जेल की हालत देख के, जेल देख के वो कांप से गए थे, सिहर सा उठा था चार्ल्स सोवराज। और उनकी जो सज़ा हुई थी वो 8 महीने की सज़ा हुई थी। लेकिन जेल में ही एक समाज सेवक, एक बहुत रिच व्यक्ति आते थे, वो वहाँ पे कैदियों से मिलने, उसका हालचाल पूछने के लिए। वहीं चार्ल्स सोवराज की उनसे मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जो वो अमीर व्यक्ति होते हैं उनका नाम फेलिक्स था। तो फेलिक्स पर्सनली चार्ल्स सोवराज को बहुत मतलब प्यार करने लगे थे, मानने लगे थे। उन्होंने चार्ल्स सोवराज को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की और उनको बाहर निकलवाया। बाहर निकलते ही चार्ल्स सोवराज को वहीं की एक फ्रेंच लड़की से, एक पारसी लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद चार्ल्स सोवराज का इधर जुर्म का भी दुनिया चलता रहा। वो धीरे धीरे कार की चोरी, हेरा फेरी, ठगी, नकली चेक दे के दूसरों को ठगना, ये सब करते रहे। और जिसके कारण वो फ्रांस में बहुत जल्दी पुलिस की नज़रों में आ गए थे और पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहा था। जब उन्हें लगा कि अब पुलिस का कुछ ज़्यादा ही खतरा है, तो उन्होंने दोबारा फेलिक्स से मिला, वही अमीर आदमी जो जेल से निकालने में इनको मदद की थी। और उसकी कार 2-4 दिन के लिए लिया और उस कार में अपना सारा धन जितना इकट्ठा किया था इन्होंने चोरी चकारी ठगी से, सारा इकट्ठा करके और ईस्ट यूरोप के रास्ते इंडिया आ गए। तो 69 या 70 में और 70 के बीच ये इंडिया आते हैं और इंडिया में ये मुंबई में रहते हैं। और मुंबई में इन्होंने फिर से वही कार चोरी, आर्म रॉबरी, ड्रग्स
सप्लाई इसका काम शुरू किया और धीरे धीरे ये पुलिस के नज़रों में भी आने लगे और बचते रहे, कभी इधर कभी उधर, मतलब एक जगह पे टिक के ये नहीं रहते थे। फिर मुंबई से ये दिल्ली आए और दिल्ली में इन्होंने क्या किया, चार्ल्स शोभराज अशोका होटल में दिल्ली में रुके हुए थे और जिस होटल में वो रुके थे उसी होटल के ऊपर ज्वेलरी शॉप था और उस ज्वेलरी शॉप में उन्होंने डाका डाला। ज्वेलरी शॉप को बोला कि मैं प्रिंस ऑफ नेपाल हूँ और मुझे कुछ महंगे जेवरात दिखाइए, और इस तरह से उन्होंने डाका डाला और सारा ज्वेलरी लेके वो फिर मुंबई के लिए जा रहे थे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पकड़े गए। पुलिस वाले को शक हुआ कि इतना जेवर किसी आम का हो नहीं सकता है, तो कस्टम वाले ने इनको पकड़ना चाहा, बट वहाँ भी ये बहाना बना के किसी तरह वहाँ से फरार हो गए और मतलब पकड़ में नहीं आए पुलिस वालों को। फिर ये दिल्ली में भी ऐसी करते रहे चोरी चकारी। उसके बाद फिर ये यहाँ से भाग के बॉम्बे गए किसी तरह, और बॉम्बे में इनकी वाइफ ने एक बेटी का जन्म दिया और इन्होंने बॉम्बे से फिर ये गोवा गए। इधर दिल्ली में पुलिस प्रशासन इसको ढूंढ रही थी। फिर किसी तरह पता चलता है कि चार्ल्स शोभराज गोवा में है, एक होटल में है। फिर पुलिस प्रशासन यहाँ से गोवा गई और वहाँ पे करीबन 1 हफ्ते तक पीछा करने के बाद ये पकड़े गए, और जब ये पकड़े गए तो इनको तिहाड़ जेल में लाया गया और तिहाड़ जेल में इनको सज़ा हुई। और जब सज़ा हुई तो ये तिहाड़ जेल में थे, लेकिन कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज जब भी जेल गए और जब भी पकड़े गए तो चार्ल्स शोभराज की जो पर्सनालिटी थी वो मतलब बहुत ही बढ़िया थी। वो लोगों को तुरंत अपना फ्रेंड बना लेते थे और कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और कहते हैं नई नई भाषा सीखने का उनको बहुत शौक़ था। तो जेल में कभी भी उनको एक कैदी की तरह नहीं रखा गया, हमेशा उनको सारी फैसिलिटी मिलती थी। जहाँ भी जिस जेल में वो रहते थे वहाँ पे टीवी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, जो भी चीज़ उनको चाहिए वो सारा सुविधाएं उनको मिलती थी जेल में, और वो सबसे बड़े घुल मिल के रहते थे। कभी उनको कोई परेशानी नहीं होती थी और ज़्यादा दिन तक वो जेल में टिक नहीं पाते थे, किसी न किसी तरह वो बाहर निकल के भाग लेते थे। चार्ल्स शोभराज जब आज़ाद होता था तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती थी, और जब वो कैद होता था तब भी जेल के बाहर पुलिस वाले की नींद हराम होती थी। चार्ल्स शोभराज ने दर्जनों हत्याएं की, इसके कई कारनामे हैं। सारा कुछ बताना एक वीडियो में तो आसान नहीं है, तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग दूसरी वीडियो भी बना के दूंगी, पर कुछ किस्से इनके मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हूँ। तो जब चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल में रखा जाता है तो कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज एक बीमार अपने आप को इंजर्ड किया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जब वो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे 3 पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। तो चार्ल्स शोभराज ने अपनी वाइफ को फ्रांस में बोला कि तुम इसके साथ ताश खेलो और मैं आराम करूँगा। तो पुलिस वाले ने उनको डांटा, बोला कि आप हिंदी या इंग्लिश में बात करें, फ्रेंच में बात ना करें। तो चार्ल्स शोभराज ने बोला कि मैं अपनी वाइफ को गुड नाइट भी नहीं बोल सकता हूँ क्या। और इस तरह से फिर चार्ल्स शोभराज ने पुलिस वालों को बोला कि आज डॉक्टर ने मुझे नींद की दवा देना भूल गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर देंगे। और पुलिस वाले ने हामी भर दी और उन्होंने लाइट बंद कर दिया, और बाहर उनके वाइफ के साथ वो लोग बैठ के ताश खेल रहे थे। कुछ ही देर बाद 10-15 मिनट बाद ही जब वो लोग अंदर आए, लाइट जलाते हैं, तो देखते हैं चार्ल्स शोभराज गायब है। चारों तरफ पूरे हॉस्पिटल को छाना गया पर चार्ल्स शोभराज कहीं नहीं मिला। तो आखिर चार्ल्स शोभराज गया कहाँ? क्या हुआ चार्ल्स शोभराज को? क्या हुआ उनकी वाइफ का, उसकी फैमिली का? इस जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।